काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। ये काल रूपी सर्प सभी को ग्रसने के लिए बैठा है। ये काल क्या है? काल माने मृत्यु। ये सभी को ग्रसने के लिए बैठा है और जीव जब जन्म लेता है तभी से ये इसके साथ है। लेकिन जीव अचेतन अवस्था में जिए जा रहा है। संसार में वह वस्तु एकत्रित कर रहा है जो इस संसार में छूट जाने वाली है, लेकिन उस वस्तु की ओर ध्यान नहीं देता जो साथ जाने वाली है। तो मृत्यु को जैसे लगता है कि उसको आएगी नहीं, लेकिन मृत्यु अवश्य आनी है। जिस प्रकार से समुद्र का एक किनारा तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, तो क्या दूसरा किनारा है? नहीं है। उसी प्रकार से ये जन्म का किनारा तो दिखाई देता है और मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता। ये जन्म की तिथि तो सबको याद रहती है, लेकिन मृत्यु की क्या तिथि है किसी को नहीं पता। कब मृत्यु आ जाए ये कोई निश्चित नहीं है। तो इस मृत्यु भय से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मृत्यु के भय से भयभीत ना हो। लोग कह देते हैं कि हमें मृत्यु से भय नहीं लगता, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि उनकी मृत्यु आनी है तो वही जान सकता है कि वो कितना भयभीत होगा। तो इस मृत्यु के भय से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की ऐसी कथा है जो मुक्ति प्रदान कराने वाली है, जो हमें ऐसा ज्ञान का प्रकाश देती है जिससे हमारे भीतर का समस्त अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और हमें ऐसा ज्ञान का प्रकाश मिलता है जिस पर चलकर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जो भगवान का घर है। भगवान के घर से ही हम आए हैं और भगवान के घर ही हमको जाना है। ये तो हम भटक रहे हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने घर से निकलता है और कितनी दूर क्यों ना चला जाए, वापस अपने घर को ही आता है। अगर वो भटक भी जाए तो किसी तरह भी अपने घर आता है। इसी प्रकार से इस संसार में भी हम लोग भटक रहे हैं। जाना कहाँ है? अपने घर। अपना घर कौन सा है? भगवान का घर। तो भागवत महापुराण हमें वह ज्ञान का प्रकाश देता है जिसमें हमें वह भगवत मार्ग दिखाई देता है जिस पर चलकर हम पहुंच जाते हैं। तो भागवत महापुराण कैसे हमें मुक्ति प्रदान कराता है? सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित महाराज को भागवत जी की कथा सुनाई तो परीक्षित महाराज का भी भय, जो मृत्यु भय था, वह दूर हो गया और उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो ये प्रमाण है कि भागवत जी मुक्ति प्रदान कराने वाला ग्रंथ है। धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया था, उसने भी जब भागवत की कथा सुनी तो उस भयंकर प्रेत की योनि से भी छूटकर उसे मुक्ति मिल गई। तो क्या हम सब लोगों को नहीं मिल सकती? हम सब लोगों को भी मिल सकती है। हम लोगों को भी भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा एक बार दो बार नहीं, सदा सदा सुननी चाहिए। जब तक हमारे देह में प्राण है, श्वास है, तब तक हमें भागवत की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जो कर्म किए हैं उसमें कुछ शुभ भी हैं और कुछ अशुभ भी हैं। कुछ
पाप कर्म भी हैं तो कुछ पुण्य कर्म भी है। तो इन पाप और पुण्य कर्म के कारण जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और सिर्फ मनुष्य योनि में ही नहीं, पाप के कारण न जाने किस योनि में जन्म ले ले। पशु पक्षी आदि कौन उसकी माँ बन जाए। सिर्फ मनुष्य में ही माँ नहीं बनती, पशु पक्षी आदि भी जन्म मिल जाए तो उसमें भी वो माँ हो जाती है। तो न जाने कहाँ जन्म मिल जाए, जन्म जन्मांतर तक जीव भटकता रहता है सिर्फ अपने कर्मों के कारण। तो इससे कब छूटेगा? तभी छूटेगा जब भागवत जी की कथा श्रवण करेगा, उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी वह भगवान की भक्ति करेगा, भगवान से प्रेम करेगा। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो भगवान भी हम पर कृपा करके अपना भगवत धाम दे देंगे। तो हमें भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए और सदा सदा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जीव भटक रहा है और इस भटकने से बचने के लिए हमें कोई न कोई उपाय चाहिए, कोई न कोई साधन चाहिए। तो वह साधन क्या है? भगवान की भक्ति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीव जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। इससे बचने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। और भक्ति कब करेंगे? जब हमें इसका ज्ञान होगा, और वो ज्ञान हमें भागवत जी से मिलेगा। यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, आप ही हमें इस संसार सागर से पार कर दीजिए, जिससे हमारा भी जन्म मरण का चक्कर छूट जाए और हमें भी इस मृत्यु भय से छुटकारा मिल सके। और छुटकारा जब ही मिलेगा जब हम भागवत जी की शरण लेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे।